ईश्वर ही यमराज होते हैं, ईश्वर ही काल बनते हैं। किसके लिए काल बनते हैं, किसके लिए यमराज बनते हैं? पापी व्यक्ति के लिए, दुष्कर्मी के लिए। आप पढ़िएगा, रामायण में लिखा हुआ है, राम भगवान का ही वचन है, करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना, तिन्हकर काल रूप में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। हे भाई, जो व्यक्ति मोह से ग्रसित होकर के, जो व्यक्ति मोहाच्छन्न होकर के, मोह से ग्रसित होकर के, मोही होकर के जानबूझ करके पाप कर्म करते रहते हैं, तो भगवान कहते उसके लिए हम ही यमराज बन जाते हैं, भगवान ही काल बन जाते हैं। हम लोग जो सत्संग करते हैं, इस सत्संग का नाम ही है संतमत सत्संग। हम लोग संतमत सत्संग करते हैं, और अपने सत्संग में, संतमत सत्संग में वेदवाणी, उपनिषदवाणी, संतवाणी की बड़ी महिमा है। उसी को हम लोग सुनते हैं और सुनाते भी हैं। संतवाणी होती कैसी है? अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं पदावली में, सदगुरु महाराज जी कहते हैं, वचन अम्य दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। वचन अम्य, अम्य कहते अमृत को। संतों की वाणी, संतों का ज्ञान अमृत की तरह होता है। संत का ज्ञान हो या भगवंत का ज्ञान हो या वेदवाणी हो, उपनिषद वाणी हो, सब ये अमृत की तरह होता है। अमृत क्यों कहते हैं? अमृत कहने का भाव क्या है? अमृत कहने का भाव है जो इसको बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं और सुनकर के समझते भी हैं, और समझ करके फिर वैसा करते भी हैं, तो वे अमर हो जाते हैं, उनको अमरता मिल जाती है। इसलिए अमृत की तरह है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी समझहि जन मुदित मन, जो पहले सुने। कैसा सुने? तो मुदित मन। यहाँ तो तुलसीदास जी कहते हैं मुदित मन, मतलब प्रसन्न मन से सुने। याद करिए, जब राम भगवान गए थे माता सबरी की झोपड़ी में, तब भगवान ने क्या कहा था माता सबरी से कि हे सबरी, मेरे सत्संग को, मेरी कथा को, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रेम से मेरी कथा को सुनना, बहुत श्रद्धा से प्रेम के साथ सत्संग को सुनना। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात भगवान ने माता सबरी से एक और कही। भगवान ने कहा, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। हे सबरी, मैं आपसे नवधा भक्ति कहता हूँ, मतलब 9 प्रकार की भक्ति की बात कहता हूँ, उसको सुनिए। अब कैसे सुनिए? तो जैसे तैसे नहीं, सावधान होकर के सुनिए, सावधान होकर के सुनिए, एकाग्र होकर के सुनिए। तो 3 बात हो गई। पहली बात तो प्रसन्न चित्त से सुनिए, और दूसरी बात प्रेम से सुनिए, और तीसरी बात सावधान होकर के सुनिए, और चौथी बात और भी है। राम भगवान ने ही कहा है लक्ष्मण जी से, राम भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई। हे तात, हे भाई, मेरी बातों को सुनो। कैसे सुनो?
तो मन को लगा करके सुनो, बुद्धि को लगा करके सुनो, और चित्त चंचल न हो, चित्त को भी लगा करके सुनो। सुनहु तात मन बुद्धि चित लाई, थोड़े मह सब कहूँ बुझाई। मैं थोड़ा सा कहूँगा और समझा करके कहूँगा, बुझा करके कहूँगा, लेकिन इस शर्त के अनुकूल सुनो। तो कैसे हमको सुनना है? पहली बात तो है कि प्रसन्न होकर के सुनना है, और दूसरी बात है बहुत प्रेम से सुनना है, बड़ी श्रद्धा से सुनना है, और तीसरी बात है सावधान होकर के सुनना है, और चौथी बात है मन बुद्धि चित्त को लगा करके सुनना है। ये सब शर्त को मान करके तब जो सुनेंगे वही वास्तव में इसको समझेंगे। इस तरह से जो सुनते हैं वो समझते हैं। वही तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी समुझहि जन मुदित मन, सुनिए समझिए प्रसन्न मन से, और क्या करिए, मज्जहि अति अनुराग। जब तक हम केवल सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे, लाभ तो होगा लेकिन देखने में नहीं आएगा। देखने में लाभ नहीं आता है, लेकिन लाभ होता है। लाभ क्या होता है? यदि कोई सत्संग को श्रद्धा प्रेम से सुने और समझे, इसका लाभ क्या होता है? लाभ तो छोटा मोटा बहुत है, बहुत लाभ है। मति कीरति गति भूति भलाई, ये 5 लाभ तो छोटा मोटा है। सुंदर बुद्धि, यश और धन संपत्ति भी सत्संग से मिलती है। यदि कोई ठीक ठीक सत्संग करे तो वैभव की कमी नहीं रहती है, और यश भी बढ़ता है, और जीवन इतना मधुर बन जाता है, इतना जीवन शालीन बन जाता है कि सबके प्रिय हो जाते हैं। वो सबके प्रिय भी होते हैं, यश भी बढ़ता है, अब बुद्धि का विकास भी होता है, और ऐश्वर्य भी मिलता है, वैभव की भी कमी नहीं होती है, और मृत्यु के बाद सद्गति होती है। मतलब मृत्यु के बाद भी दुख नहीं होता है। ये सब तो लाभ है ही। एक और लाभ है, यदि कोई खूब बढ़िया से श्रद्धा से प्रेम से सत्संग को सुने, प्रेम से एकाग्र होकर के, सावधान होकर के, प्रसन्न होकर के और आदर के साथ, तुलसीदास जी कहते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर। जो आदर के साथ सत्संग को सुनते हैं, उसको एक और बड़ा लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है उसको? तो ये जो शरीर हम लोगों का है, ये सब दिन रहेगा नहीं, ये सब दिन नहीं रहेगा। अपने घर में बहुत कोई चले गए, बहुत चले गए, दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, बहुत कोई चले गए। तो ये सिद्ध करता है कि हम भी चले जाएंगे, हम भी नहीं रहेंगे। लेकिन सत्संग करते रहेंगे तो इससे होगा क्या? इसका परिणाम ये होगा कि फिर से हम मनुष्य ही बनेंगे। ये सबसे बड़ा लाभ है। जो शरीर हम लोगों का है ना, ये सभी साधनों की जड़, सभी साधनों का धाम, सबका मूल शरीर मानव का तन है ही। इसलिए आप कल सुने थे ना, इस मानव तन की महिमा का बखान खुद भगवान भी कर रहे थे। राम भगवान, जिनकी महिमा का बखान सब देवी देवता करते हैं, ऋषि मुनि लोग करते हैं, जिनकी स्तुति करते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, वे भगवान भी इस मानव तन की महिमा का बखान कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? अभी देखते मानव का तन हम लोग का, अभी इसमें बैठे हुए, ठंड लगती है तो चादर ओढ़ लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, और ज़्यादा ठंड लगती है तो हम हीटर जला लेते हैं, अग्नि, घोड़ा देखे ना, घोड़ा जलाते लोग, घर में घोड़ा लगा लेते, धूनी जला लेते, वो व्यवस्था कर लेते।
स्नान करना है तो गर्म पानी कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं। भूख लगती है तो हम भोजन कर लेते हैं, और जैसा मन करता वैसा भोजन करते हैं। जो खाने का मन करता वो हम खाते हैं। कढ़ी बड़ी खाने का मन है तो वो खा लेते हैं, पूरी पकौड़ी खाने का मन करता है वो खा लेते हैं, मेवा मिष्ठान खाने का मन करता है वो खा लेते हैं, जो खाने का मन करता है वो खा लेते हैं। प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, गर्मी लगती है पंखा चला लेते हैं, नींद आती है हम सो जाते हैं, थक जाते हैं विश्राम करते हैं। कितनी स्वतंत्रता, कितनी आज़ादी है, हर तरह की व्यवस्था है इस मानव तन। इसलिए भगवान ने कल कहा था ना, साधन धाम, ये हर तरह की व्यवस्था है इसमें। तो सबसे बड़ा लाभ सत्संग का है कि जो श्रद्धा से प्रेम से सत्संग करेंगे तो फिर से वो मनुष्य ही बनेंगे। ये कितना बड़ा लाभ है। और गांव घर में आप सुनते हैं ना, लोग कहते हैं मूल बाँचे तो साव नाचे। यहाँ देखते चारों तरफ खेती खेती हो रही है, किसान खेती करते हैं और खेत में हम बीज डालते हैं तो मन में होता है कि बीज जो हम बोए हैं ना खेत में बहुत गुना बढ़ करके हमको मिले। यदि हमने 1000 रुपये खर्च किया है तो मन में होता है किस समय 10,000 रुपये मिलेंगे, ये मन में रहता है। और यदि कोई 1000 रुपये खेती में खर्च कर दे अब मिले कुछ भी नहीं, तब दुखी होते हैं कि नहीं हम। तो कम से पहले तो ये भावना हमारी रहती है कि जो हमने लगाया है मूलधन वो कई गुना बढ़ करके हमको मिले। और यदि बढ़ करके नहीं मिले तो कम से कम जो हम धन लगाए हैं ना वो मिल जाए, तब भी मन में संतोष होता है। इसीलिए कहते मूल बाँचे तो सौ नाचे। अगर मूलधन भी बच गया, मूल भी बच गया तो बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग मनुष्य बने हैं, देखते जो चाहते वो हो जाता है, हम जैसा चाहते वैसा हो जाता है। कितनी स्वतंत्रता, कितनी आज़ादी। लेकिन एक बात पर ध्यान देते हैं, पहले बचपन में थे कैसे थे हम लोग, फिर और बड़े हुए कैसे हो गए। यहाँ की प्रकृति पहले कैसी थी, यहाँ का नेचर पहले कैसा था, लेकिन देखिए सब बदल रहा है। एक दिन शरीर बिल्कुल ही बदल जाएगा, अथवा कहिए कि मर ही जाएगा, हम इससे निकल जाएंगे। शरीर मरेगा लेकिन हम नहीं मरेंगे। और सुन रहे थे ना पाठ में, अभी जो पाठ हम लोग सुने हैं ये बड़ा विलक्षण पाठ हुआ है। उपनिषद वाणी का पाठ हुआ, फिर संतवाणी का पाठ हुआ। उपनिषद में क्या पाठ हुआ है? कठोपनिषद। कठोपनिषद में यमराज का उपदेश है। यमराज का उपदेश आज हुआ है, अभी पाठ में हुआ। और कल किन का उपदेश हुआ था? कल हुआ था भगवान का, कल हुआ था राम भगवान का उपदेश, और आज हुआ है यमराज का उपदेश। क्या ये दोनों अलग अलग है? राम अलग है, यमराज अलग है। जो राम है, राम ईश्वर ही यमराज बनते हैं, ईश्वर ही यमराज होते हैं, ईश्वर ही काल बनते हैं। किसके लिए काल बनते हैं, किसके लिए यमराज बनते हैं? पापी व्यक्ति के लिए, दुष्कर्मी के लिए। आप पढ़िएगा, रामायण में लिखा हुआ है। राम भगवान का ही वचन है, करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना, तिन्हकर काल रूप में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। हे भाई, जो व्यक्ति मोह से ग्रसित होकर के, जो व्यक्ति मोहाच्छन्न होकर के, मोह से ग्रसित होकर के, मोही होकर के जानबूझ करके पाप कर्म करते रहते हैं, तो भगवान कहते उसके लिए हम ही यमराज बन जाते हैं, भगवान ही काल बन जाते हैं। राम का दर्शन, भगवान का दर्शन तो बहुत भजन ध्यान करने के बाद होता है। ईश्वर का दर्शन तो जो बहुत ध्यान करेंगे, बहुत भजन करेंगे उनको होगा। लेकिन यमराज का दर्शन हम लोग को हुआ है कि नहीं? कई बार पहले भी हुआ है, इस बार फिर होगा। यदि सत्संग को ठीक से हम नहीं सुने, नहीं समझे और ऐसा आचरण हमारा नहीं रहा,
तो फिर उनका दर्शन होगा। उनका दर्शन सबको होता है मृत्यु के समय। अभी जो जहाँ हम लोग रहते हैं ना, इसका नाम है मृत्यु लोक। अभी कोई पूछ दे कहाँ घर है, कोई कह देंगे केवटगामा है, कोई कह देंगे खुर्दा है, कोई कह देंगे करवैली है, कोई कह देंगे सिकरहटी है, कोई कह देंगे सुखासन है। ये सब नाम कह दीजिएगा। ये तो गांव का बस्ती का छोटे छोटे जगह का नाम है, लेकिन ये जो पूरा भूमंडल है इसको कहते हैं मृत्यु लोक। यहाँ जम का नगारा बजता रहता है, यहाँ मृत्यु का तांडव होता है, यहाँ काल का तांडव होता रहता है। आज इस गांव में कोई मरा, कल उस गांव में कोई मरता, फिर वहाँ कोई मरता, फिर वहाँ कोई मरता है, रोज मरता है और रोज जन्म भी लेता है। ये तांडव चल रहा है। ये तो गांव का नाम हम लोगों ने रखा है। ये केवटगामा गांव ये भगवान का रखा हुआ नहीं है, ईश्वर का रखा हुआ नहीं है, ये तो लोग रखते हैं। लेकिन जहाँ हम सब रहते हैं इसको कहते हैं मृत्यु लोक। ये मृत्यु लोक है, इसको मृत भुवन कहते हैं। यहाँ सबकी मृत्यु और जम आता है, जमराज यहाँ आता है। कल मैंने सुनाया था ना, करो रे मनवा दिन की तदबीर, और जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। नेक धरत नहीं धीर मतलब थोड़ी देर भी प्रतीक्षा नहीं करता है। जम आएगा और जिस समय आएगा उसी समय कहेगा चलो चलो, तो फिर चलो। उस समय कोई बचाने वाला नहीं होता है। किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, और किया कर तो घर के त्रिया जमुआ ले ले जाई, तो उस समय कोई नहीं बचाता है। ये जम का दर्शन हम लोग को कई बार हुआ है, पहले भी हुआ बहुत बार। इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है? अभी देखते हैं ना, रास्ते में चलते हैं, अंधेरा रहता है और रस्सी कहीं रखी हुई है। अब रस्सी जैसे दिखी तो डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? कि कहीं सांप तो नहीं है, काट तो नहीं लेगा। देखे रस्सी को पर डरे क्यों? सांप का चिंतन करके। क्यों? क्योंकि जब सांप काटेगा तो मृत्यु आएगी, जमराज आएगा। मूल वहाँ है, मूल कारण उधर है, मूल कारण है जम, इसलिए डर होता है। हम घर में बैठे रहते हैं, पलंग पर बैठे रहते हैं, एक छुछुंदर आकर के छुछवा जाता है, कैसे डरते, चौंक जाते हैं। ये डर जो भीतर घुसा हुआ है, क्यों घुसा हुआ है? इस डर का मूल कारण क्या है? इस डर का मूल कारण है हमने जमराज की बहुत मार खाई, कई बार मार खाए। और जमराज बड़ा निर्दयी होता है, जमदूत बहुत निर्दयी। वो जब मारते हो, जब पीटते हैं तो न कोई बचा सकते हैं और न जमदूत छोड़ता है। उनकी इतनी मार हम लोग खाए हैं, जरा सा कुछ होता है डर जाते। कहीं रास्ते चल रहे, पैर फिसला तब भी डर जाते हैं। कहीं गिर गए, हड्डी टूट गई अथवा मर गए, मूल डर तो यही जमराज का है, मृत्यु का है। हम डरते हैं उसी जमराज से, उसी जम से। इसी अपने ही देश का एक बच्चा जिसका नाम था नचिकेता, नचिकेता देव बालक, देवीय गुण था उनमें, ऋषि बालक था, ऋषि कुमार था, विश्वसर्वा ऋषि के पुत्र थे, वाजसर्वा ऋषि के पुत्र थे, ऋषि पुत्र था वो। उनमें इतना ताकत था, इतना बल था, इतनी शक्ति थी कि वो सब शरीर चले जाते थे, जहाँ जाना चाहते थे चले जाते, इतनी उनमें क्षमता थी। नचिकेता साधारण नहीं थे, वो जन्म से योगी, जन्म से ऋषि, ऋषि पुत्र था, ऋषि बालक था, मुनि बालक था। उनके भीतर योग सामर्थ्य शुरू से था, जन्म लिए योग सामर्थ्य उनके भीतर तभी से था। उनके पिताजी थे, दान कर रहे थे, उनके पिताजी दान कर रहे थे, तो दान में सबको गाय दे रहे थे। तो दान में गाय तो दे ही रहे थे, लेकिन
बूढ़ी गाय भी दान कर रहे थे, बूढ़ी गाय दान कर रहे थे, बीमारू गाय दान कर रहे थे, जो गाय दूध देने वाली नहीं थी, जो बीमार थी, वो सब गाय दान कर रहे थे। नचिकेता साधारण नहीं थे। नचिकेता ने वहाँ देखा कि मेरे पिताजी दान तो कर रहे हैं, दान तो अच्छी वस्तु का करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम दान करते हैं न, जो हम दान करेंगे वही कई गुना बढ़ करके हमारे पास आता है। जो दान हम करेंगे ना, खराब दान करेंगे तो खराब आएगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा। दान अच्छी वस्तु का करना चाहिए। तो नचिकेता ने देखा कि पिताजी दान तो कर रहे हैं, लेकिन ये घटिया घटिया गाय, बीमारू गाय, मरियल गाय, जो दुधारू नहीं, वो गाय सब दान कर रहे हैं। तो नचिकेता को अच्छा नहीं लगा। नचिकेता ने कहा कि पिताजी, आप ये गाय सब दान कर रहे हैं, अब हमको किसको दान करिएगा? क्योंकि नचिकेता को पता था कि पिताजी का सबसे प्रिय नचिकेता ही थे। नचिकेता बहुत प्रिय थे अपने पिता के। तो नचिकेता ने कहा कि मैं तो आपका प्रिय हूँ, अब प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए, क्योंकि फिर वही कई गुना बढ़ करके मिलता है। तो आप मुझे किसको दान करिएगा? एक बार कहा तो पिताजी कुछ नहीं बोले, दो बार कहा पिताजी कुछ नहीं बोले। जब कई बार कहा तो पिताजी को थोड़ा रोष आ गया, पिताजी को थोड़ा क्रोध हुआ, और क्रोध में कह दिए, जाओ हम तुमको जमराज को दान करते हैं। गुस्सा में बोल गए और ऐसे ही बोल गए, जाओ हम तुमको जमराज को दान करते हैं। अब जैसे कहा जमराज को दान करते हैं, तो नचिकेता में ऐसा सामर्थ्य, ऋषि पुत्र है, ऋषि बालक है, मुनि बालक है, ये जन्मजात संस्कारी है, जन्मजात योगी पुरुष है। तुरंत जमराज के पास चला ही गया, यमलोक चले गए। तुरंत मृत्यु लोक से निकले, यमलोक, यम के पास, यमलोक के यहाँ यमलोक चले गए, यमराज के पास चले गए। लेकिन संजोग ऐसा था, जब नचिकेता वहाँ पहुँचे तो यमराज वहाँ नहीं थे। सब तो थे पर यमराज वहाँ नहीं थे। तो नचिकेता ने ढूंढा यमराज कहाँ है, नहीं मिले, तो वहाँ प्रतीक्षा करने लग गए कि जब यमराज आएंगे उनसे हम मिल करके तब यहाँ से जाएंगे, अथवा उनकी जो आज्ञा होगी वो हम करेंगे। तो वहीं पर नचिकेता प्रतीक्षा करने लग गए। उधर से 3 दिन के बाद तब आए यमराज। 3 दिन के बाद आए, नचिकेता जाकर के मिले। तब यमराज ने कहा, क्या बात है, कौन हो तुम, क्यों आया यहाँ? मेरे पास तो कोई आना नहीं चाहता, उसको लाना पड़ता है, यमदूत को हम भेजते तब आता है कोई, अब तुम कैसे आ गया, कौन हो तुम? आश्चर्यचकित हुए यमराज। उसका भय तो सबको लगता है, यमराज का डर सबको लगता है, मृत्यु का डर सबको लगता है। भले लोग कह देते हैं कि हे भगवान हमको उठा लीजिए दुनिया से, हे भगवान अब कितना जिएंगे, बहुत दुख होता है, इससे अच्छा कि यहाँ से ले चलिए, ऐसा लोग कह देते हैं। लेकिन जब मरने की बात आती तो कोई मरना चाहते हैं? एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, उनके कई बच्चे थे, लेकिन कलयुगी थे सब। रात को 12-1 बजे सोते थे और 8 बजे जगे। और बेचारी वो बूढ़ी माता जी, वो तो धर्मात्मा, वो प्रातः काल सवेरे जग जाती थी और चौका चुल्ली स्वयं से करे। और फिर वहाँ गौशाला, गौशाला वहाँ जाए, वहाँ गोबर गोत भी करे। वही बूढ़ी माता जी ठंडी का ऐसे समय चौका चुल्ही करके तब गए वहाँ गोबर उठाने के लिए, गोत साफ करने के लिए गए बैल का। और उधर घर में कई पुत्र, सब पुत्र सो रहा है, पुतहु सब सो रहे हैं, सब बाल बच्चे नाती पोता सब सो रहा है। वो बेचारी बूढ़ी माता अकेले जा कर के वहाँ गोहाल की साफ सफाई, गौशाला की साफ सफाई कर रही है। इतने में बूढ़ी के मन में होता है कि हम कैसे अभागन हैं, इतने बच्चे हमारे,
लेकिन ये चौका चूल्ही गोबर गोत ये हमें ही करना पड़ता है। ये कैसी मेरी जिंदगी है, कैसा मेरा जीवन है, इससे तो अच्छा है कि हम मर ही जाए तो अच्छा है। उतने में कहते कहते बूढ़ी कह देते कि हे भगवान हमको यहाँ से उठा लीजिए। अब जैसे कहा उठा लीजिए, तब ईश्वर की कृपा समझिए, उसका प्रारब्ध कहिए या संजोग कहिए, जैसे कहा उठा लीजिए वैसे वहाँ पर जमदूत प्रकट हो गया। एक बात जान लीजिए, मृत्यु के समय तो जमदूत आता है। यदि भजन भक्ति किए हैं तो सम्मान करेगा, आदर करेगा आकर के। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर। आते हैं जरूर। अब वो बूढ़ी ने जैसे देखा तो पूछती है कौन है आप? तो जमदूत कहता वही जिसको आपने बुलाया। आपने कहा ना हे भगवान हमको उठा लीजिए, तो हम आपको उठाने के लिए आए हैं। ये काम मेरा ही है, हम जमदूत हैं। अब कहिए क्या कहना है। अब जैसे कहा कहिए क्या कहना है। अब बूढ़ी माता एक बार गोबर की टोकरी को देखे, एक बार जमदूत को देखे। जल्दी कहिए माता जी क्या करना है, उठा लें आपको कि क्या करें। जब बहुत डांट डपट के कहा तब बूढ़ी कहती है ये गोबर की टोकरी उठा दीजिए। अंतिम में गोबर की टोकरी उठाना मंजूर किया, लेकिन मरना हम लोग कह देते हैं, लेकिन कोई मरना चाहते नहीं है। शरीर सबको प्रिय है, सबको अपनी देह प्यारी होती है, कोई मरना नहीं चाहते। लेकिन मृत्यु जम तो आता है। यमराज ने कहा रे मुझसे तो बड़े बड़ों को डर लगता है। काल गति बलवान साधो काल गति बलवान रे, बड़े बड़े पृथ्वी के जोधा प्रियव्रत सगर समान रे। सब ही काल किए बस अपने रहिया न एक निशान रे। ये सब के सब बड़े बड़े हमसे डरते हैं। और तुम यहाँ करके कब से बैठे हो, क्यों आए हो, कौन हो तुम? तब नचिकेता ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं नचिकेता हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान किया है, आप मुझे स्वीकार करिए। यमराज ने कहा बड़ा अद्भुत बच्चे हो, बड़ा अद्भुत बालक हो तुम, हमसे तो सब डरते हैं, आना नहीं चाहते, पर तुम। नचिकेता ने कहा मुझे आपका डर नहीं लगता है, मुझे आपका भय नहीं लगता है, मैं आपसे डरता नहीं हूँ। तब यमराज ने कहा कि देखो तुम्हारी निर्भयता को देख करके, तुम्हारी धर्म भावना को देख करके, तुम्हारी सब पवित्र कीर्ति को देख करके, तुम्हारी सद्भावना को देख करके मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अब कहो देखो हम तुमको मारेंगे नहीं, हम तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे, हम तुमको दंड भी नहीं देंगे, सजा भी नहीं देंगे, हम तुम पर प्रसन्न है। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। जहाँ से तुम आए हो ना फिर वहीं चले जाओ। जो तुम्हारी इच्छा करे, मन करे वरदान मांगने का, वो वरदान मुझसे मांग लो। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब नचिकेता ने कहा कि जो मैं मांगूंगा सो दीजिएगा ना। कहा हाँ। यमराज से नचिकेता ने कहा कि सबसे पहली बात आप ये कहिए कि आपके भय से लोग छूटेगा कैसे। आपका जो डर भय सबको लगा हुआ है, इससे कैसे छूटेगा। वही अभी सुन लेते ना पाठ में, नचिकेता से यमराज ने कहा अभी सुन, वही पाठ हुआ है कि वो शोक नहीं करता है। यमराज ने कहा एक है जो शोक नहीं करता है, वो इस देह में रहते हैं, यहाँ से निकलना होगा तो वो शोक नहीं करेगा। कौन शोक नहीं करेगा? यमराज ने कहा अशरीरम शरीरेश्वर नवस्थेश्वर, अशरीरम शरीरेश्वर नवस्थेश्वर स्थितम महांतम विभु मात्वान मत्वा धीरो न सोचती।
मत्वा धीरो न सोचती, ये यमराज के मुख से निकला हुआ है, ये साधारण बात नहीं है। तभी तो हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं वचन अमये, ये अमृत है। अमृत क्यों? इसको जो मान लेंगे, समझ लेंगे, तो वे भी अमर हो जाएंगे। और अमर का भाव क्या है? अमर का भाव है, एक भाव तो यह है कि जन्म मृत्यु से हम छूट जाएंगे, जन्म मृत्यु से हम छूटेंगे, शाश्वत हमारा जन्म, शाश्वत हमारा जीवन होगा, कोई दुख दर्द नहीं होगा, दुख दर्द भव के सब मिटे, सब खत्म हो जाएगा, अमर जीवन हमारा होगा, सुखी जीवन हमारा होगा, हम बड़े आनंद में होंगे। तो यमराज कहते हैं एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति हो जो बड़े धैर्यवान हो और ऐसी बुद्धि वाला हो, ऐसा धैर्यवान हो, कौन? जो अपने को जान ले। अपने को जो जान लेता है उसको न मेरा डर लगता है, उसको न कोई शोक होता है, उसको न कोई पीड़ा होती है, उनको न कोई दुख दर्द होता है, और जन्म मृत्यु के चक्र से ही छूट जाता है। कौन? जो अपने को जान लेता है, जो शरीरों में शरीर रहित आत्मा को जान लेता है। अभी देखते हैं ना, हम लोग कहते हैं, अभी पूछते हैं आप कैसे हैं, कोई कहते हम काले हैं, कोई कहते हम गोरे हैं, कोई कहते हम लंबे हैं, कोई कहते हम नाटे हैं, कोई कहते हम मोटे हैं, कोई कहते हम दुबले हैं, कोई कहते हम स्त्री हैं, कोई कहते हम पुरुष हैं, कोई कहते हम किसान हैं, कोई कहते हम व्यापारी हैं, कोई कहते हम ऑफिसर हैं। लोग क्या क्या कह देते, कोई कह देते हम इंजीनियर हैं, कोई कह देते हम प्रोफेसर हैं, कोई कह देते हम मास्टर हैं, हम डॉक्टर हैं। ये सब लोग अपना परिचय देते हैं, लेकिन ये सब नहीं है हम। शरीर हम नहीं है, काला शरीर है, गोरा शरीर है, मोटा शरीर है, दुबला शरीर है, लंबा शरीर है, नाटा शरीर है, किसान भी शरीर है, व्यापारी भी शरीर है, ये सब शरीर है। मास्टर भी शरीर बना है, डॉक्टर भी शरीर हमारा बना है, लेकिन इस देह, ये शरीर बना है, लेकिन जिनके चलते शरीर है वो है हम, वो हम अलग है। हम हैं तब इस शरीर से हम मास्टर बन गए, हम हैं तभी न बने, हम हैं तब हम किसान बन गए, हम हैं तब हम डॉक्टर बन गए। इस देह में जीवात्मा तब न कुछ बनते हैं, और जीवात्मा ही नहीं रहे तब कुछ बनेंगे। तब एक व्यक्ति के पास घोड़ा था, घोड़ा, तो घोड़ा पर चढ़कर वो जा रहा था और सामने मुखिया जी का घर, तो मुखिया जी के दरवाजे से घोड़ा लेकर के जा रहा था। होता ना काबुली अरबी घोड़ा, उधर अच्छा होता, सरेसा घोड़ा, बढ़िया घोड़ा था। तो मुखिया जी के दरवाजे पर से जा रहा था, तो मुखिया जी ने कहा कि सुनो, ये घोड़ा तुम बेचोगे? कहा हाँ बेचेंगे। कितना दाम है? कहा बहुत महंगा आप ले पाइएगा। कितना महंगा कहो? का घोड़ा का दाम है 1 लाख। 1 लाख का घोड़ा है। कहा 1 लाख है, पर 1 लाख हम देंगे नहीं। अगर तुम ये घोड़ा हमको 75,000 में दो तब हम ले लेंगे। कहा 1 लाख से 1 पैसा कम में भी हम ये घोड़ा नहीं देंगे आपको। मुखिया जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा है, मत दो, तुम ले जाओ, तुम्हारा घोड़ा है, अपना ले जाओ। वो चला गया। अब भोर फिर वही व्यक्ति आता मुखिया जी के पास। कहा मुखिया जी वो घोड़ा ले लीजिए। कहा दोगे? हाँ। कितना में? कहा कम में ही दे देंगे। कितना में? कहा 1 रुपया में। कहा 1 रुपया में? हाँ। कहा कल तुम 1 लाख कह रहा था और हम 75,000 दे रहे थे, तब तुम नहीं दिया, और आज तुम 1 रुपया में दे रहे हो। आखिर क्या हो गया? कहीं घोड़ा बीमार तो नहीं है? कहीं घोड़ा का पैर तो नहीं कट गया? चारों पैर तो ठीक है? बोले हाँ, चारों पैर घोड़ा का ठीक है, पैर ठीक है।
कहीं कान तो नहीं कट गया? कहने कान भी ठीक है, कान भी ठीक है, पैर भी ठीक है। कहीं आंख तो नहीं फूट गई घोड़ा की? कहने ना आंख भी ठीक है। तो पूंछ तो नहीं काट दिया? कहा पूंछ भी ठीक है। कहा जब घोड़ा का पैर भी ठीक है, कान भी ठीक है, घोड़ा की आंख भी ठीक है, घोड़ा की पूंछ भी ठीक है, जब घोड़ा के देह में सब कुछ है ये है, सब अंग प्रत्यंग है ये है, तो फिर 1 लाख आज क्यों बोल रहा जिसका दाम कल 1 लाख कह रहा था? तब उसने कहा कि मुखिया जी, घोड़ा में सब कुछ है, वही पैर, वही कान, वही आँख, वही पूंछ, सब कुछ वही है, लेकिन घोड़ा के भीतर से जीवात्मा निकल गई है, घोड़ा के भीतर से जीव निकल गया है। तब लीजिएगा घोड़ा? तब उस मुखिया जी ने कहा कि रुपया दे करके भी दोगे तब भी नहीं लेंगे। मुर्दा को कौन रखेगा? जब तक जीवात्मा देह में थी तब तक तो घोड़ा का मोल था। जब जीवात्मा ही निकल गई तो घोड़ा लेकर हम क्या करेंगे? वो किसी काम का रहा? जीवात्मा का मोल तो जीव का है ना। वही सूरदास जी महाराज की वाणी में आप पढ़ेंगे। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी की वाणी में है, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हो, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हो, तादिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झड़ी जई हो। इस देह के भीतर से जब ये बोलता पंछी निकल जाएगा ना, मन निकल जाएगा, बुद्धि निकल जाएगी, आत्मा सबको साथ लेकर के निकलती है, जीव सबको साथ लेकर के निकलता है। जब इसके भीतर से जीवात्मा निकल जाएगी, जीव निकल जाएगा, तो तन तरुवर, तरुवर खाते पेड़ को, जब पेड़ ही कट जाए तो डाल पात उसका रहेगा? तब डाल पात उसका रहेगा? टहनी रहेगी उसकी? कोई फल फूल उसमें रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसे जब इसके भीतर से आत्मा ही निकल गई तो सबसे पहली बात तो शरीर ही नहीं रहेगा, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो पुत्र रहेगा, पुत्री तब रहेगी, पत्नी रहेगी, पिताजी रहेंगे, सगे संबंधी कोई तब रहेंगे? कोई नहीं रहेंगे। ये सब छूट जाएगा। अब कैसा छूटेगा? ऐसा छूटेगा कि दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा का मतलब क्या है? जिस रूप में अभी आप हमको देख रहे हैं, हम मर जाएं फिर इस रूप में कभी मिलेंगे? कभी सृष्टि के अंत तक इस रूप में फिर नहीं मिलेंगे। हाँ, आत्मा फिर मिलेगी। आप हैं, हम हैं, ये आत्मा मिलती जुलती रहती है, लेकिन पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता कि ये वही है जो पहले पिताजी थे, वही ये अब बन गए हैं। अब पता नहीं चलेगा। आप पढ़ेंगे ना गीता को, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परंतप। हे अर्जुन, मेरा भी बहुत बार जन्म हुआ है और तेरा भी हुआ है, तुम भी बहुत बार जन्म लिए हो, अब मैं भी बहुत बार जन्म लिया, लेकिन उन सभी जन्मों को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। बहुत बार जन्मे मरे हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। अर्जुन का पुत्र कौन थे? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, सबको जानते। अभिमन्यु है अर्जुन का पुत्र। अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिल करके महाभारत के युद्ध में घेर करके तरपा तरपा के मार दिया। अर्जुन का बड़ा प्यारा था। अब भगवान श्री कृष्ण का खास सगा अपना भांजा, भगना जिसको बोलते हैं हम लोग, अपना भगना था भगवान का। भगवान का अपना भगना है अभिमन्यु, और अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु।
सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अब बड़े प्रतापी थे, इतने प्रतापी थे वो कि माँ के पेट में ही चक्रव्यूह भेदन की कला सीख गए थे। सोचिए कैसे होंगे अभिमन्यु, माँ के पेट में ही सब सीख गए थे, सीख लिए थे, अब वही जन्म लिए थे। जो काम भीम नहीं जानते थे, जो काम युधिष्ठिर नहीं जानते थे, नकुल सहदेव जो काम कोई नहीं कर सकते थे, वो काम आता था अभिमन्यु को। चक्रव्यूह भेदन, भेदना तो जानते थे, लेकिन चक्रव्यूह से निकलेंगे कैसे वो नहीं जानते थे। बेचारे गए उसी में फंस गए, चक्रव्यूह में, कौरवों के चक्रव्यूह में फंस गए। अब फंसे, ऐसा फंसे कि 7 महारथियों ने उनको घेर करके, तरपा तरपा करके, भाला भींच करके, तलवार से काट काट करके, बाण से बिंध करके उनको एकदम कुटिया कुटिया के, तरपा तरपा के मार दिए। इस बात का जब पता चला है, अर्जुन को बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। भगवान का अपना भगना था, अपना, लेकिन भगवान ने देखा कि अभी समय ऐसा चल रहा है। देखिए भगवान के साथ भी ये सब होता है, ये जन्म और मृत्यु भगवान का अपना भगना की दुर्दशा हो गई, लेकिन भगवान नहीं बचाए, ये होता है। मर गए वो। अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुखी हुआ अर्जुन, इतना दुखी हुआ अर्जुन, भगवान कृष्ण से कहा कि केशव आप कृपा करिए, एक बार हमको मेरे पुत्र से मिला दीजिए। आप तो भगवान हैं, आप तो समर्थ हैं, आपने मुझे अपना विराट रूप दिखलाया है, आप चाहेंगे तो सब असंभव संभव हो जाएगा। आप एक बार मुझे मेरे पुत्र से मिला दीजिए। भगवान बहुत समझाए कि देखो अर्जुन, ये सब होता है, संसार है, दुनिया है, ये मिलन बिछड़न, मिलना बिछुड़ना ये होता रहता है। जो हो गया भूल जाओ। पर अर्जुन भूलते नहीं थे, बहुत रोते थे। जब भगवान ने देखा ये नहीं मानेगा, तब कहा ठीक है चलो, अभिमन्यु के पास ही हम तुमको पहुंचा देते हैं। और अभिमन्यु चंद्रमा भगवान हम लोग कहते हैं ना, चंद्रमा भगवान का पुत्र है बुद्ध, वही बुद्ध अर्जुन का बेटा अभिमन्यु बनकर के जन्म लिया था। कहा चलो हम तुमको मिला देते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को साथ लिया और चले गए चंद्रलोक। और वहाँ जाकर के भगवान ने देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अर्जुन से दूर से कहा कि देखो वो जो है ना, वही मेरा भगना, वही तेरा पुत्र है। अब अर्जुन ने जैसे अभिमन्यु को देखा, उस रूप में तो था नहीं, पहले तो मन में उदासी हुई, निराशा हुई कि मेरा बेटा कैसा था, पर ये कैसा है। फिर भी भगवान ने कहा तो गया मिलने के लिए, उनको अपने छाती से लगा लिया, हृदय से लगाया और रोने लगे अर्जुन। अब अर्जुन जब रोने लगे, अभिमन्यु जो बुद्ध थे ना, जो बने थे पहले अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र बुद्ध, जोर से झटका दिया, जोर से धक्का दिया। और अभिमन्यु ने, बुद्ध ने कहा कि एक बार हम आपके पिता पुत्र बने, एक बार आपका पुत्र हम बने, आप यहाँ तक आ गए। और आप मेरे पुत्र कितनी बार बने हैं याद है? एक बार हम आपके पुत्र बन गए, आप यहाँ तक आ गए, और आप मेरे पुत्र कितनी बार बने हैं? तब अर्जुन का मोह भंग हुआ। भगवान जब उस पॉइंट पर पहुंचा दिए, तब उनका अरे ये होता रहता है, एक ही आत्मा है, वो कभी दादा बन जाते, कभी नाना बन जाते हैं, कभी भाई बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते, कभी क्या बन जाते हैं, लेकिन पहचान नहीं सकते। वो तरह अनेक अनेक शरीरों को धारण करते रहते, फिर छोड़ते रहते, हम पहचान नहीं पाते। जिस रूप में एक बार हम देखते हैं, वो रूप सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये होता है। लेकिन
जो एक बार अपने आप को जान ले कि हम वास्तव में ये हैं, हम ये रही आत्मा, हम ये आत्मा है, एक बार यदि कोई जान ले तो फिर वो सब कुछ जानने लग जाता है। क्या जानने लग जाएंगे वो? आप पढ़ेंगे गीता में, भगवान का ही वचन है। भगवान कहते उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान कहते हैं जो अपने को जान लेते हैं वे क्या देखते हैं? अभी देह में, अभी शरीर में हम लोग हैं ना, तो अभी इस शरीर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसी स्थिति परिस्थिति में है, मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, हम सुख में है कि दुख में है, ये सब उनको बिना बताए पता होता है। सब बिना बताए पता होता है। स्थितम वापि, जब तक इसमें स्थित है आत्मा, जीव जिंदा जब तक है, तब तक क्या क्या मन में चल रहा है वो सब जानते हैं। ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा है, इनके जीवन में ये दुख है, दर्द है, ये व्यक्ति से परेशान है, इसको ये पीड़ा, वो सब जानते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं और मन में ऐसी ऐसी भावना लेकर के आते हैं, यदि उनके मन की बात मैं कह दूं तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। वो सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। कुप्पाघाट आश्रम में काम चल रहा था और सदगुरु महाराज जी विराजमान थे। तो राजमिस्त्री होते ना, दीवार जोड़ने वाले, राजमिस्त्री काम करने के लिए आया और लेबर सब भी। तो सदगुरु महाराज जी बैठे थे अपने आसन पर, तो सब ने देखा कि सदगुरु महाराज जी, तो सब पैर हाथ धो करके सब गए, गुरु महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किए, आशीर्वाद दिए, अपना अपना काम पर गए। और सबसे पीछे आता है राजमिस्त्री, जो दीवार जोड़ने वाला मेन मिस्त्री, वो पीछे आता। वो अभी प्रणाम किए और थोड़ा सा आगे बढ़े तो सदगुरु महाराज जी मुस्कुरा दिए। वहीं पर थे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज। उन्होंने पूछा कि सरकार आप क्यों मुस्कुराए, आपके मुस्कुराने का कारण क्या है? तब सदगुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं कोई कारण नहीं, ऐसे हंसी आ गई। कहा कि नहीं सरकार कुछ तो कारण होगा। तब सदगुरु महाराज जी ने कहा कि जो मिस्त्री आया है ना, एक काम करने के लिए आ गया और साहुल भूल गया है। ये साहुल आप जानते हैं ना, जो दीवार को सीधा करने वाला होता है, साहुल। साहुल भूल गया है और काम करने आ गया। तो कैसे काम करेगा ये? पूज्यपाद जाते मिस्त्री के पास, उससे पूछते कि सब सामान लेकर के आए हैं ना? कहाँ झोला में सब कुछ है। कहा सब कुछ है? कहा हाँ सब है। कहा चेक करिए तो साहुल है उसमें? कहा हाँ है। तो कहा चेक करिए। जब चेक करने लगे तो सब सामान था पर साहुल नहीं था। तब वो कहता रे लगता घरे में छूट गया। तब पूज्यपाद संत श्री जी महाराज ने कहा कि आपका सामान, आपका झोला आपको पता ही नहीं है। देखिए वहाँ सदगुरु महाराज को सब कुछ पता है। सदगुरु महाराज जी हमको बोले कि साहुल लाना भूल गए। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने आप को जान लेता है तो वो इस देह में जब तक हम जीवित हैं, क्या सब कर रहे हैं, क्या सब चल रहा है, वो सब उनको पता होता है। अब याद करिए ना, जब विभीषण जी गए थे राम भगवान के पास पहली बार, रावण ने 3 लात मारी, दुखी हो गया विभीषण, और तब चले गए राम भगवान के पास। जी राम भगवान के पास शरणागत बनकर के चले गए। अब वहाँ जब गए तो भगवान ने क्या कहा? मैं जानूं तुम्हारी सब नीति, अतिनय निपुण न भाव अनिति। पहली बार मिले हैं विभीषण, पहली बार, इसके पहले कभी नहीं मिले थे। पर भगवान क्या कहते कि हे विभीषण, मैं तुम्हारी सब बात जानता हूँ, तुम क्या क्या करते हो,
सब मैं जाना हूँ, सब जानता हूँ। वही भगवान कहते हैं यहाँ, जो आत्मज्ञानी हो जाते, जो अपने को जान लेते कि ये रहा मैं, अब उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा। इस देह में जब तक हैं, क्या करते हैं, क्या चल रहा है, विचार चिंतन मनन और क्या कर्म व्यवहार क्रिया हम कर रहे हैं, वो सब वो जानते हैं। कमरा बंद करके करेंगे तब भी बाहर से देख लेंगे। हिमालय की चोटी पर जाके कुछ करेंगे तो यहीं से वो देख लेंगे, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है, सब देखते हैं। अब फिर जिस समय मरने लगेंगे, तब कोई व्यक्ति मरने लगे तो वहीं पर देखिए, मरने वाले का पुत्र भी होता है, मरने वाले का नाती पोता सब होता है, मरने वाले के पिताजी माताजी भाई बहन सब वहीं रहते हैं। लेकिन उसे देह से कैसे निकलता है किसी को पता चलता है? कोई देखते हैं? मर गया पर कैसे मरा, वो मर करके किधर गया और किधर से निकला। इस देह में तो 9 द्वार है, 2 आँख का है, 2 कान का है, 2 नाक का है, मुंह है, मलमूत्र विसर्जन का, ये कुल 9 द्वार है। इस देह से किधर से वो निकल गया पता चला? कोई देख पाते हैं? न पुत्र देख पाते हैं, न पुत्री देख पाती है, न पिताजी देखते हैं, न माँ देखती है, सबके बीच से निकल जाते हैं, लेकिन देख पाते हैं कोई? लेकिन वो जो पुरुष होते हैं, कौन? जो अपने को जान ले। यही यमराज कह रहे, सुना रहे हैं नचिकेता से, जो अपने को जान लिया वो उस समय भी देखता करे ये देखो निकल रहा है। ऐसी थी माता सावित्री का नाम सुने हैं ना? माता सावित्री आत्मज्ञानी, नारद जी की शिष्या थी माता सावित्री। आजकल लोग करते हैं ना सावित्री बट पूजा, बट सावित्री पूजा करते हैं ना, उन्हीं के नाम पर देखिए चला है। बट की पूजा तक कर लेते हैं, सावित्री का नाम भी ले लेते हैं, लेकिन सावित्री माता ने क्या किया था, उनकी कितनी महानता थी, लोग जानते हैं? नहीं जानते। माता सावित्री का पति था सत्यवान। सत्यवान की जब मृत्यु होने लगी है तो माता सावित्री वहाँ जंगल में उनके सिर को अपनी गोद में लेकर के बैठी थी। अब पहले तो जमदूत को आने की हिम्मत नहीं हुई, जमदूत तो भाग ही गया। जमराज आते हैं, जमराज, माता सावित्री ने देखा कि ये जमराज आ गया। जमराज आया और सत्यवान की देह से उनके जीवात्मा को निकाला। जब निकालता है ना जमराज, तो केवल ये स्थूल शरीर हमारा छूटता है, अब बाकी 4 और रह जाता है। एक स्थूल हमारा छूटता है, 4 रह जाता है। 4 कौन सब रह जाते हैं? इसको कहते हैं स्थूल शरीर। ये स्थूल है, ये हमारा छूट जाता है, यही रह जाता है। इसके भीतर में होता है सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर होता है कारण शरीर, उसके भीतर महाकारण, उसके भीतर कैवल्य। कैवल्य है चेतन शरीर। 3 जड़ और 1 चेतन, 4 शरीर के साथ जीवात्मा इस देह से निकलती है। इससे आत्मा निकलती है, जीवात्मा निकलती है। तो माता सावित्री ने देखा करे ये मेरे पति को निकाल लिया, चला है। तो माता सावित्री ने उनका पीछा किया। कैसे पीछा किया? माता सावित्री भी शरीर पीछा किया। शरीर कहने का भाव क्या है? इसको तो वहीं छोड़ दिया, योग बल से, योग सामर्थ्य से वह भी इस देह से निकल गई। कल आपने सुना था ना, राम भगवान ने जो कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सिद्धि में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। जब तक वो बंद है हम कैदी की तरह है, वो एक बार यदि खुल जाए ना, तो जब मन करेगा इससे निकल जाएंगे, और जब मन करेगा फिर इसमें आ जाएंगे। वो योगियों में ये सामर्थ्य होता है। जब मन हुआ निकल गए, जरा सा माथा में दर्द हुआ निकल गए, पेट में दर्द हुआ निकल गए, कोई चिंता फिक्र हुई निकल गए, फिर आ गए। भगवान बुद्ध को पेचिस का रोग हो गया था। शिष्यों ने पूछा आपको तो बड़ी पीड़ा होती होगी। कहा जब देह में आता हूँ तब पीड़ा होती है, जब देह से निकल जाता हूँ तब पीड़ा
नहीं होती है। वो तो भगवान थे, सब शरीरों से निकले हुए थे। यही माता सावित्री निकल गई और उनका पीछा किया। सूक्ष्म शरीर से जा रहे थे ना, तो वो भी सूक्ष्म शरीर में चली, यही कहते, इसी को कहते सशरीर, सूक्ष्म शरीर के साथ वो चली। आगे चलते चलते जमराज ने देखा कि सावित्री भी आ रही है। जमराज ने कहा कि देवी तुम कहाँ आ रही हो? तुम्हारे पति का आयु समाप्त हो गई थी, इसलिए उसको मैं लेकर के जा रही, तुम्हारी आयु शेष है, तुम वापिस हो जाओ। तब सावित्री ने कहा कि जैसे बिना प्राण के देह का अस्तित्व नहीं होता और बिना पानी के नदी का अस्तित्व नहीं होता, ऐसे ही पति के बिना पत्नी का अस्तित्व नहीं होता है। आप मेरे पति को लेकर चले जा रहे हैं और हम बिना पति के कैसे रहेंगे? यमराज ने समझाया कि देखो देवी, ये विधान है, जिनको जब जाना है वो तभी जाते हैं, आगे पीछे यहाँ नहीं होता। जिनको समय जब हो जाता तब वो जाते हैं, तुम वापिस हो जाओ। पर नहीं मानी, चलती रही। आखिर में जमराज ने कहा कि देखो देवी, यदि तुम्हें कोई वरदान मांगने का मन करे तो वरदान मांगो, और मेरा पीछा छोड़ दो। तब सावित्री ने कहा कि जो मांगूंगी सो दीजिएगा। हाँ देंगे, बोलो। तब उसने कहा कि ठीक है, मेरे सास ससुर मेरे 100 पुत्रों को सोना के कटोरा में दूध भात खाता हुआ देखे, ये वरदान दीजिए। कहा ठीक है, वो मस्तु, कह दिया। अब फिर जमराज चला तो सावित्री भी पीछा पकड़ लेती है। जमराज ने कहा अब कहाँ जा रही हो? सावित्री ने डांट दिया उनको, आपकी बुद्धि ठीक है? कहा मतलब? आपने मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया, मेरे पति को लेके जा रहे हैं? ये कहानी लिखी है, देवी पुराण में पढ़ी, देवी भागवत लिखी है ये कथा। आप मेरे पति को लेके चले जा रहे, मुझे आप 100 पुत्र होने का वरदान दिए, बिना पति का पुत्र कैसे होगा? तब जमराज ने कहा था कि पुत्री तुम जीती, मैं हारा। जमराज भी हार मान गए। ये भजन में वो ताकत सामर्थ्य होता है। और फिर सत्यवान जीवित हो गए। राजा थे पहले, वो राजपाट छिन गया था, फिर से उनको वो मिला। उनके सास ससुर अंधे थे, उनको भी आंख हो गई, फिर 100 पुत्र हुआ है कालांतर में। तो देखती है, देखे ना, यही यमराज कहते हैं, वो शोक नहीं करता, उनको डर नहीं होता। कौन? जो अपने को जान लेते हैं। जो अपने को जान लिया, इस देह से निकलने वाले को भी वो देखेगा। वो देखते हैं, अब किधर निकल करके गए, कहाँ गए, वो भी देखते हैं, वो सब पता होता है। अब फिर वो कहाँ जन्म लेंगे वो भी देखेंगे, वो कहाँ जाएंगे वो भी वो देखेंगे। एक सदगुरु महाराज जी के शिष्य थे, बिहार का मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय, सुना ना आपने? गुरु महाराज जी से दीक्षित था वो। और वो जब मर गए, उनकी मृत्यु के बाद सदगुरु महाराज जी कहते थे कि उनका जन्म गरीब घर में हो गया है। तो गुरु महाराज जी देखते थे। ये नेपाल में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उनके श्राद्ध के उपलक्ष्य में सदगुरु महाराज जी गए थे। तो वहाँ जब गए सदगुरु महाराज, तो वहाँ सत्संग किए। सत्संग के बाद अकेले घूमने निकल गए। एक बगीचा था बगल में, उसी बगीचा में गए। घूमते घूमते वहाँ के बबूल की पौधा, छोटी सी पौधा वहाँ थी। सदगुरु महाराज जी गए, अब पौधा को पकड़ के रोने लग गए, आँख से आंसू गिरने लग गया। उनका जो कराए थे ना सत्संग, उसने खोजा तो सदगुरु महाराज जी मिले नहीं। किधर गए? तो किसी ने कहा उधर जा रहे थे। जब वहाँ जाके देखा तो उसी बगीचा में उस पौधा को पकड़ के गुरु महाराज जी रो रहे थे। अब वो जो गए ना, उनको कहा कि देखो यही तुम्हारे पिताजी हैं। और कहाँ पिताजी? अब बबूल का पेड़ बन गया, पौधा देखिए बन गया। क्यों बन गया? तो अंतिम में सदगुरु महाराज जी ने कहा ये बगीचा इन्हीं का लगाया हुआ है, और मृत्यु के समय इनको इस बगीचा की याद आ गई थी, इसीलिए ये पेड़ बन करके जन्म ले लिया है। उसके कुछ कहना मत, थोड़े दिन में सूख जाएगा, तब इसको उखाड़ के फेंक देना। अपने आप वो पौधा सूख गए थोड़े दिन के बाद, पत्रिका में निकला था शांति संदेश में।
तो देखिए वो सब कुछ जानते हैं। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, उनको सब पता होता है कौन कहाँ क्या कर रहा है। यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, यदि तुम मेरे भय से बचना चाहते हो, मेरी पकड़ से बचना चाहते हो, तो बस एक ही उपाय है, अपने आप को जानो। जानो, अपने आप को जानो। ऐसा क्यों कहा? जो अपने को जान लेंगे वही ईश्वर को जानेंगे, जो अपने को जानेंगे वही ईश्वर को जानते हैं। और अपने को जानना तो बहुत दूर की बात है, एक जन्म में ये नहीं होता है, समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कई जन्मों में होता। अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परांगति में, अनेकों जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्म नाम आंते ज्ञानवान माम प्रद्यन्ते, बहुत जन्मों के अंत में जाकर के ज्ञान होता है। लेकिन इसकी जो शुरुआत कर देते हैं, ये काम का जो आरंभ कर दे, सब कुछ करे, किसान है तो खेती करे, व्यापारी है तो व्यापार करे, जिनका जो काम है वो काम वो करे, लेकिन साथ साथ ये काम भी प्रतिदिन नियम बांध करके करे, थोड़ा थोड़ा रोज करे। इसलिए अपने गुरु महाराज जी याद करा दिए ना सबको, सत्संग नित्य, नित्य मतलब रोज, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न। और व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। जो पंच पापों को छोड़ करके रहेंगे, ये काम डेली करते रहेंगे, इसका फल क्या होगा? इसका फल ये होगा कि मृत्यु के समय सद्गुरु महाराज जी रक्षा करेंगे। सद्गुरु महाराज जी बचाते। भले हम नहीं अपने को जान सके, हमको दर्शन नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन अभ्यास जो करते रहे तो अंतिम में गुरु महाराज जी रक्षा करते हैं। और गुरु महाराज जी कहने का मतलब जिनका जो इष्ट है वो उनकी रक्षा करते हैं, ईश्वर रक्षा करते हैं, वो बचाते हैं और आराम से देह से निकलते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चलो, सिंहासन पर बैठ करके जाएंगे। एक बंधे जात जंजीर, अगर सत्संग ध्यान नहीं करेंगे तो जंजीर में बांध करके तब ले जाएगा, और यदि करेंगे तब सिंहासन पर बैठ करके आराम से जाएंगे यहाँ से। यही थोड़ा थोड़ा जो अभ्यास करे, अभ्यास बने तब भी, नहीं बने तब भी, लेकिन जो करे नियम से करे, प्रतिदिन करे, तब उनको ये लाभ मिलता है, अंतिम में आराम से जाते हैं। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम न आयो। अंतिम में सदगुरु महाराज के सिवा कोई काम नहीं आता है, कोई काम नहीं देगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, बस अब हम बंद कर देंगे, सत्संग 11 बजे तक चलेगा, सुनिएगा थोड़ा ढंग से। अब तो 2 दिन की बात ही, कल तक 1 दिन और आप पढ़े। अभी हम लोग देखिए, जब हम लोग मरने लग जाते तो सबको बुलाते हैं, ही न करते हैं। लेकिन प्राचीन परंपरा पढ़िए क्या था। प्राचीन परंपरा, जब कोई मरणासन्न होते थे अथवा जब ऐसी अवस्था उनकी आती थी, तो उस समय सब उनके पास से हट जाते थे, उनको इतना योग्य बना देते थे कि बस अब वो मरने वाले रहे, ईश्वर रहे, भगवान रहे। क्योंकि यदि वहाँ कोई रहेंगे भी तो पीड़ा तो बांटेंगे नहीं, पीड़ा तो बांटेंगे नहीं। अब वहाँ यदि उन्होंने भजन किया है, ध्यान किया है, अब वहाँ पर भी चिंतन करे गुरु महाराज का। और चिंतन नहीं करे, अगर कोई रहे भी वहाँ, उनके आसपास रहे भी, तो वहाँ रह करके मंत्र जपे। सुन रहे थे ना, हमारे रंजीत बाबा सुना रहे थे, मंत्र जपे, कोई संतवाणी गाए, उससे भी सहारा मिलता, सहयोग मिलता है। यदि अपना से करे, अपने अगर मन ही मन जप करे तो बहुत बड़ी बात है।
अपने से यदि हम नहीं भी कर पाते तो जो पास में रहे वो ऐसा करे। फिर वैसा आप करते हैं। लोग कहते इनको पहचानते हैं, ये कहने से क्या मिलेगा? उनको पहचान के क्या करेंगे वो? इनको पहचानते हैं, हमको पहचानते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय संतवाणी गाना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। कोई कीर्तन करना चाहिए, कोई पवित्र ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, या मन ही मन बैठ करके ध्यान करना चाहिए। ये सब करते रहने से लाभ होता है। देवहूति माँ की 9 बेटी थी, एक ही बेटा था भगवान कपिल, लेकिन मरने के समय पास में कोई नहीं था, अकेले मरी है वो। दशरथ जी महाराज के पुत्र थे राम भगवान। राम चाहते तो आ सकते थे, लेकिन आए थे नहीं आए, वहीं रहे। चाहते तो आ सकते थे वो, लेकिन नहीं आए। कृष्ण भगवान के पिताजी भी मरे, लेकिन कहीं वर्णन सुनते कैसे मरे? बस शरीर छोड़े सब गए, अपने अपने कर्म से सबका कल्याण होता, सबका उद्धार होता है। वहाँ आ पर हम कुछ नहीं कर सकते, अपना कर्म साथ देता व्यक्ति का। ये जो करेंगे इस तरह से, तो यमराज कहते हैं ऐसे व्यक्ति को फिर शोक नहीं होता है। फिर उनके लिए वो जो जमराज है ना, वही जमराज उनके लिए फिर धर्मराज बन जाते हैं। जमराज ही तब धर्मराज बन जाते हैं, तब फिर वहाँ सुख मिलता है। पापी को वही जमराज और पुण्यात्मा को वही धर्मराज। पुण्यात्मा को वही भगवान और पापी को वही जमदूत दिखाई देते हैं। है वही, लेकिन हमारे कर्म के कारण, हमारी भावना के कारण वो बदल जाते हैं। इसलिए कम से कम बुढ़ापा में चाहिए कि जब हम वृद्ध हो जाएं तो सब तरफ से मन को हटा लेना चाहिए। सब तरफ से मन को हटा करके गुरु महाराज में मन को जोड़ना चाहिए। जब गुरु महाराज में मन को जोड़ेंगे ना, जोड़ना शुरू करेंगे, और गुरु महाराज जी खबर लेना शुरू करेंगे। इधर मन को जोड़ेंगे, इधर तो अपने आता पता नहीं है, तो हमारी क्या खबर लेंगे? तो इस स्थिति में कोटि जन्म के पापी जोई, हरि शरणागत आवत सोई, क्षमा करत ताकर अगसारे, दिन बंधु शरणागत प्यारे। कैसा भी हो, एक बार कोई प्रेम से अपना ले, सदगुरु महाराज को ईश्वर परमात्मा जो भी कहिए तो वो अपना लेते हैं। यही मन में भावना होनी चाहिए। हे गुरु महाराज, आप ही हमारे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ये भाव लेकर के सुमिरन करना चाहिए, इससे जीवन सुखी होता है।